बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मार्केट के वाले से, जैसा कि हमने कल वीकेंड की वीडियो में डिस्कस किया था कि आज मंथ क्लोजिंग थी और जो प्रेजेंट सिनेरियो था इंटरनेशनल और लोकल लेवल पे, उस हिसाब से एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड था। और उसके अलावा आज पीएम स्पीच में कुछ बड़ी ख़बरें, अनाउंसमेंट्स हुई कुछ, उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो कल हमने जो वीकेंड की वीडियो में डिस्कस नहीं किए, उनको आज थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट की तरफ आ जाते हैं। मार्केट देखें, कल भी जैसा हमने डिस्कस किया था, आपने देखा होगा वीकेंड की वीडियो में कि जो इंटरनेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही थी और लोकल लेवल पे भी चल रही थी, मंथ क्लोजिंग थी, तो एक्सपेक्टेड यही था कि मार्केट एक अच्छा बाउंस बैक देगी। एट द सेम टाइम मार्केट ने सुबह प्रेशर लिया थोड़ा सा, वो उसमें मेन रीज़न वही यूक्रेन रशियन कॉन्फ्लिक्ट और उनकी जो स्टेटमेंट्स आती हैं उसका एक प्रेशर आता है। बट एट द सेम टाइम जैसे जैसे आपके ट्रेडिंग सेशन जो सा है वो स्टार्ट हुआ और उसके बाद वो चीज़ें जो सी हैं लोकल लेवल पे, क्योंकि चीज़ें अभी तकरीबन काम डाउन है और वही स्टेटमेंट्स के ऊपर ही हैं और कोई ऐसा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का थ्रेट अब फील उस तरह नहीं होता जैसा कि चंद दिन पहले था। तो आप देखें कि मंथ क्लोजिंग भी थी और एक्सपेक्टेड था, मार्केट ने एक बाउंस बैक किया। प्लस कुछ न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई कि आज पीएम जो सा कुछ अच्छी न्यूज़ अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर एक उसने थोड़ा सा बूस्ट दिया और कि चीज़ें जैसा कि हम डिस्कस करते हैं कि दीज आर नॉट सेलिंग लेवल्स, ये तो हर सूरत बाइंग लेवल्स हैं चीज़ों के, बल्कि ये बहुत सी चीज़ें तो 3 इयर्स लो के ऊपर हैं। और कुछ चीज़ें जो सी हैं, कोविड जब आया था तो उस रेट्स पे जो अवेलेबल थी वहाँ पे आई हुई हैं। तो वहाँ से फिर एक आपने देखा कि एक बाइंग स्टार्ट हुई और चीज़ें अपर कैप की तरफ भी गई और मार्केट जो सी एक टाइम पे 570 पॉइंट से भी ज़्यादा पॉजिटिव साइड पे चली गई थी। क्लोजिंग उसने जो सी है वो 476 पॉइंट की दी। तो बट ये आज की इस पॉजिटिविटी के बाद जो क्लोजिंग आई, इसमें कल एक एडजस्टमेंट एक्सपेक्टेड थी और कल के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी वो यही होनी चाहिए थी कि हमारी साइड पे उसकी प्रॉफिट टेकिंग करें। बट जो पीएम की स्पीच आई और उसमें कुछ अनाउंसमेंट्स आई जिसमें स्पेसिफिकली जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो सी है वो इंक्रीज़ हो रही हैं। तो डर तो ये था कि पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी सी इंक्रीज़ होंगी या मैक्सिमम ये हो सकता है कि वो इसको इंक्रीज़ ना किया जाए। बट एट द सेम टाइम 10 रुपीज़ का जो सा अगर होता है ड्रॉप, और एट द समल्टेनियसली जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस उसमें 5 रुपये का ड्रॉप, फिर कुछ आईटी सेक्टर पे टैक्सेस का जो सा है वो रिलैक्सेशन, ये न्यूज़ जो सी आई हैं। तो इन तमाम न्यूज़ का जो इम्पेक्ट है वो इंशाल्लाह ताला, और प्लस इससे ज़्यादा ये कि अगर पीएम ने साथ ये कहा है कि आने वाले बजट तक वो कोशिश करेंगे कि पेट्रोल प्राइसेस ना बढ़ें, तो इसका मतलब है कि कोई ज़्यादा प्रेशर अब नहीं आने वाला। तो ये चीज़, इसके साथ अगर पॉलिटिकली थोड़ी सी चीज़ें स्टेबल रहती हैं और इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मैनेज होती हैं, तो फिर ये अब एक अच्छी आप मूवमेंट देख सकते हैं आने वाले दिनों में पीएसएक्स पे। क्यों कि अभी कुछ अरसे में मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी है और उसमें डर यही था कि जिस तरह इन्फ्लेशन हमारी जा रही थी और जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही थी और इंटरनेशनल लेवल पे अब मज़ीद क्रूड ऑयल इंक्रीज़ करता, और अगर फर्दर पेट्रोल प्राइसेस इंक्रीज़ करती तो फिर एक ये भी डर था कि इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ ना हो जाए। तो अब फिल वक्त के लिए तो अभी चीज़ें इंशाल्लाह ताला कल आई थिंक कि मार्केट इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिवली लेगी और उस चीज़ को हम जो चीज़ें हमारी हैं उनको हमने अल्टीमेटली होल्ड करना है। और लेट्स सी कि ये रैली इंशाल्लाह ताला थोड़ा लंबा कंटिन्यू करे, ताकि उसमें से हम एक अच्छा गेन अपना लेके अपना प्रॉफिट सिक्योर करें। और जो चीज़ों में बहुत से दोस्त हम स्टक हैं उनमें से भी हम इंशाल्लाह ताला बाहर आएँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब आ जाएं जी थोड़ा सा कुछ स्टॉक्स को जिनको डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो आ जाएं जी क्लोवर। क्लोवर का कल हमने डिस्कस किया था, इसकी जो न्यूज़ थी वो आपको पता सारा, और यही था कि आज हम इसको बाय करेंगे। बट इसकी जो मूवमेंट आई है इसको मेंशन करने का मकसद है, जिस तरह ये अपर कैप हुआ है तो साइड आइटम था। अगर अपर कैप हुआ तो यही एक्सपेक्टेड था कि अब मल्टीपल कैप्स जो है वो लगा सकता है बिल्कुल। तो इसमें अब स्ट्रेटजी जो सी ये है कि ये होपफुली कल भी कैप होगा। तो जो दोस्त इसमें आना चाहते हैं होल्डिंग के साथ, अब इसको अगर आप थोड़ा सा चंद माह के लिए होल्ड करें तो ये एक आपको अच्छा गेन दे के चला जाएगा। तो कल अगर आप कैप पे भी
प्री ओपन पे, और वहाँ पे अगर आप लगा दें इसकी बाइंग और अगर आपको मिलता है तो इसको जस्ट होल्ड। तो मेरा ख्याल है कि 30 विल बी द इजी टारगेट। और इसकी रिज़ल्ट भी आगे अगर इम्प्रूवमेंट फर्दर आती है नेक्स्ट अनाउंसमेंट में, तो फिर इसकी जो मूवमेंट है वो टुवर्ड्स 40 और 50 की तरफ जा सकती है। तो इसमें इन रेट्स पे अगर आप कल आपको अपर कैप में भी मिलता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करेंगे कपल ऑफ मंथ्स तो एक अच्छा गेन दे जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद ये TPLP का रिज़ल्ट आया जो आउटस्टैंडिंग, इसने 30% बोनस जो है वो अनाउंस कर दिया। तो उसकी वजह से इसमें जब मार्केट नेगेटिव भी थी तो इसमें पॉजिटिव मूवमेंट थी, और अल्टीमेटली जो है इसने ये कैप की तरफ गया। तो TPLP में हम शॉर्ट ट्रेड्स करते थे बिलो 30 बाइंग, और 33-34 के पास हमने काफ़ी दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग की, जिस तरह हम ट्रीट में हम करते थे। तो TPLP में अब देखें 30% बोनस इज़ अ वेरी गुड अनाउंसमेंट। तो इसको आप थोड़ा सा होल्ड करें, और तो ये इंशाल्लाह ताला एक अच्छा गेन दे के जाएगा। तो जब तक इसकी पॉजिटिव मूवमेंट रहती है और मार्केट भी अगर स्टेबलाइज रहती है इंशाल्लाह ताला, तो जस्ट होल्ड TPLP। हाँ, जैसे ही आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाता जाए तो अपनी बाइंग प्राइस पे तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जैसे ही 5-6% ऊपर जाए और फिर उसको साथ साथ इंक्रीज़ करते जाइएगा। उसके बाद आ जाए जी GL। GL ने भी आज वही हुआ कि इसका रिज़ल्ट आया, थोड़ी इम्प्रूवमेंट थी, पे आउट तो एक्सपेक्टेड था भी नहीं, काफ़ी ज़्यादा लो प्राइस पे चला गया, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया, क्योंकि ये जो जितने भी हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हैं, जब ये रोल ओवर वीक आता है तो इनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। प्लस लास्ट वीक में क्योंकि ये रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मार्केट डिप लिया, तो इन सब पे बुरा इम्पैक्ट आया। तो आज इसने भी नीचे से फिर अपसाइड मूवमेंट की और कैप की तरफ गया, उसके साथ GTEC भी कैप की तरफ गया। तो GL एज अ ग्रुप मैं पहले भी कहता हूँ कि बहुत अच्छा ग्रुप है, एक्सपैंड कर रहा है, ग्रोथ अच्छी है। इनका IPO गनी केमिकल्स का भी जो है वो मई में आना है। तो GTEC, GL, इवन GL इन रेट्स पर तो जस्ट होल्ड बनता है या एवरेज ही बनता है, और यही हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। तो इंशाल्लाह ताला चीज़ें अगर स्टेबलाइज रहती हैं तो 20 तो इमीडिएटली क्रॉस करेंगे, और उसके बाद ये टुवर्ड्स 25 की तरफ जो सा इंशाल्लाह जाएगा। और अगर चीज़ें जो सी हैं वो पॉजिटिव साइड पे रहती हैं तो इसका टारगेट 30 जो सा वो कोई ज़्यादा मुश्किल टारगेट नहीं है। उसके बाद आ जाए जी हम नेटवर्क। अच्छा, हम नेटवर्क का अगर आप देखें तो ये पिछले ड्रॉप में भी उसका इतना मेजर ड्रॉप नहीं आया। रीज़न बीइंग ये कि उसका जो रिज़ल्ट था लास्ट, वो इसकी प्राइस के कंपैरिजन के हिसाब से जो सा वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। तो फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर लें कि अब आप 7 से नीचे, जो कि हमने 6 to 6.5 में इसकी बाइंग की थी, और 7+ पे हमने जो सा प्रॉफिट टेकिंग की थी। तो अब इसको बिलो 7 इसकी बाइंग लेवल्स हैं, और वहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये 8 को क्रॉस करके 9-10 की तरफ ज़रूर जाएगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद टैली आ जाएंगे। टैली को भी काफ़ी ज़्यादा हिट, ये भी अगेन हाई वॉल्यूम स्टॉक्स, और आपको पता है जब भी रोल ओवर वीक आता है और अगर नेगेटिव न्यूज़ हो और मार्केट डिप ले तो फिर इनमें प्रेशर आता है। तो टैली भी उसी तरह इसमें भी प्रेशर आया और ये डाउन साइड पे गया। बट अगेन ये जो लेवल हैं ये वही लेवल हैं जहाँ आज से सितंबर में जब एक दफ़ा बहुत मेजर डिप आया था PSX में, तो जब ये तब भी ये 14 से बिलो गया था, और फिर वहाँ से इसने एक रैली बनाई थी और फिर 20 की तरफ गया था। तो इन रेट्स पे इसमें बाइंग आती है, और वो बाइंग आने के बाद ये पॉजिटिव साइड पे गया, दो के कैप नहीं हुआ। बट इसकी जो न्यूज़ हैं वो आप सबको ही अब पता है, तो इसमें नथिंग टू वरी इंशाल्लाह ताला। बट अगेन मैं हमेशा कहता हूँ 18+ प्रॉफिट टेकिंग लेवल है, और 15 बिलो जिस प्राइस पे भी जितना नीचे मिले वो सब बाइंग लेवल है। इसके बाद ट्रीट का रिज़ल्ट भी ऑब्वियसली उस वक्त आया जब के मार्केट जो है प्रेशर में भी थी, और रिज़ल्ट में पे आउट तो कोई एक्सपेक्टेड था भी नहीं और दिया भी नहीं। वैसे रिज़ल्ट ओवरऑल ठीक था, नॉर्मल रिज़ल्ट था। तो इसमें भी एक प्रेशर आया, इसने भी अब बाउंस बैक किया। तो ट्रीट अगेन इंशाल्लाह जैसे 40+ जाए तो वहाँ पे आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है, या स्टॉप लॉस जो है वो 40 पे रख लिया करें। और 30 से नीचे जो है वो 40 से नीचे जो है प्राइस जितना नीचे मिले वहाँ पे एवरेज या बाइंग जो है वो बनती है। तो क्योंकि ट्रेड काफ़ी ज़्यादा डिप ले चुका है तो जस्ट होल्ड, और इंशाल्लाह मार्केट अगर पॉजिटिव रहती है तो ये टुवर्ड्स 40 जाएगा, और जैसे ये 40 से ऊपर जाए तो वहाँ पे फिर आपने या तो प्रॉफिट टेकिंग करनी है अगर आपने पहले नीचे लेवल पे बाई किया हुआ है, या फिर वहाँ पे 40 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दीजिएगा।
तो ये तो थे कुछ शेयर्स जिनको हमने कल डिस्कस नहीं किया था, आज इनको डिस्कस किया है, तो इसमें ये स्ट्रेटजी रखिएगा कल के लिए इंशाल्लाह ताला। होप फॉर द बेस्ट जी इंशाल्लाह ताला। जो आज अनाउंसमेंट्स हुई हैं, और क्योंकि आउट ऑफ द वे मतलब ये अनाउंसमेंट्स हैं, एक सरप्राइज़ है एक किस्म का, तो इंशाल्लाह ताला मार्केट इसको पॉजिटिवली ही लेगी। और चीज़ें अगर स्टेबलाइज रहती हैं लोकली और इंटरनेशनल लेवल्स पे, कोई मेजर बैड न्यूज़ नहीं आती, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इकनॉमिक साइड पे कुछ ये अनाउंसमेंट्स शायद एक थोड़े बेहतर अरसे के लिए और कपल ऑफ मंथ्स के लिए एक अच्छी रैली पीएसएक्स को दे दें। तो उन चीज़ों में हम साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को डिस्कस करते रहेंगे। कल एक और स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे जिसका अच्छा रिजल्ट आया है, बड़ी अच्छे लेवल्स पर है, उसकी कल की मूवमेंट थोड़ी सी वॉच करके इंशाल्लाह ताला कल उसको डिस्कस कर लेंगे कि उसमें थोड़ी सी अगर हम 3-4 मंथ के लिए होल्डिंग करें तो उसमें भी एक अच्छा गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये कल मार्केट क्लोजिंग के बाद इंशाल्लाह ताला उन चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, और कुछ शेयर्स जो कि हमने आज डिस्कस नहीं किए उनको कल की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, स्टे पॉजिटिव, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।